एक सेकेंड, अगर ये लीक सच निकली तो मार्केट का हवा 2026 के सितंबर में अलग दिशा में बहने लगेगा, क्योंकि एप्पल इंटरनेट को दो हिस्से में तोड़ देगा। क्योंकि इस बार सिर्फ आईफोन लॉन्च नहीं हो रहा, एप्पल इस बार अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। देखो, इस बार ये तो कंफर्म है कि एप्पल आईफोन 18 के साथ नहीं आ रहा है। हाँ, इस बार लाइनअप में सिर्फ दो फोन्स हैं, आईफोन 18 प्रो एंड जो सेकंड वाला है ना, उसका हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक आप भी कर ही रहे होंगे। ये है एप्पल का फोल्डेबल फोन, फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा। मतलब या तो एप्पल इस साल मार्केट पे राज करेगा, या तो एंड्रॉइड के पास मीम मटेरियल का भंडार भरने वाला है। देखो, बहुत लोगों के दिमाग में अभी क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये एप्पल का कोई मास्टर स्ट्रोक है या बस गैम्बलिंग चल रही है। क्योंकि भाई देखो, नॉर्मल यूजर्स जो हैं वो आईफोन 17 का जो बेस वेरिएंट है उसके डिस्काउंट प्राइस के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार आपको आईफोन 18 मिल ही नहीं रहा है, तो डिस्काउंट तो खैर 17 पे तो हाँ, आपके लिए ये गैम्बलिंग ही है। देखो, एप्पल इस बार मोड में ही निकला है कि ना 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 ना, तू आईफोन 17 का बेस वेरिएंट खरीदेगा सस्ते में? नॉट पॉसिबल। 1.5 लाख रुपए दे दे या तो घर निकल ले। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनल आईफोन 18 प्रो की लीक्स क्या है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या फेक हाइप्स है और क्या जेन्युइनली डेंजरस अपग्रेड हो सकते हैं। एंड दोस्तों, सच में इस बार कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बहुत एक्साइट कर रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, एप्पल और सितंबर का रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन जैसा है। हर साल हम बोलते हैं कि नहीं भाई, आईफोन कौन लेता है, जरूरत नहीं है हमें। और जैसे ही इवेंट होती है उसके बाद हम ही बोलते हैं कि भाई 128 एनफ होता है क्या? बस ऐसे ही पूछ रहे हैं, जनरल नॉलेज। लीक्स के अकॉर्डिंग एप्पल का जो इवेंट है वो सितंबर 10 से लेके 19 के बीच में हो सकता है। और ऑनेस्टली अब लॉन्च में कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचे हैं। देखो, आईफोन 18 का जो बेस वेरिएंट है वो इस साल नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आ ही नहीं रहा है, वो अगले साल आएगा। एप्पल से रीजन पूछा गया तो उनका कहना है कि यहाँ पे वो चाहते नहीं कि उनका प्रोडक्शन लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि इस बार एप्पल का फोल्डेबल फोन भी आ रहा है। मतलब भाई फाइनली एप्पल को ये याद आ चुका है कि एक कैटेगरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फोल्डेबल। अब इनको कोई बताए कि आप थोड़ा सैमसंग यूजर से बात करके देखना, सैमसंग यूजर्स तो सीधा बोलेंगे आगे बढ़े भैया, 2019 में आपका स्वागत है। बट जोक्स अपार्ट, एक बात तो माननी पड़ेगी, एप्पल लेट जरूर आता है, पर जब आता है तो मार्केट का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो चलो अब डिजाइन की बात करते हैं। एंड अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि इसमें आपको आरजीबी लाइट मिलने वाली है, फोन जो है वो हवा में उड़ने वाला है एंड मेरे पास ट्रांसपेरेंट आईफोन आने वाला है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि ये एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं थी। वो तो मेरा दिमाग थोड़ा सा इस बार आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सेम फोन है, बस साइनर साइड पे है। लेकिन हाँ, इस बार एक चेंज जेन्युइनली नोटिसेबल है, वो है डायनामिक आइलैंड, जो अब फाइनली छोटा हो रहा है एंड ऑब्वियसली ये काफी प्रीमियम भी लग रहा है। देखो, अभी तक डायनामिक आइलैंड कुछ ऐसा दिखता था जैसे किसी ने ब्लैक कलर का च्युइंगम चबा के उसको स्क्रीन पे चिपका दिया हो। बट अब स्मॉलर साइज की वजह से फोन ज्यादा क्लीन और फ्यूचरिस्टिक फील दे रहा है, और ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली यूजेस में ये चीजें मैटर करती हैं। अब आप फोन में मूवीज देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, अब हर जगह वो डायनामिक आइलैंड मुंह उठा के नहीं आएगा। और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जो रेंडर्स देखे हैं और जेन्युइनली फील किया है, क्यूट है रे। हाँ, इस बात का टेंशन मत लेना कि आपका फेस आईडी अंदर चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एप्पल अभी इतना एनीमे विलन नहीं बना है, बट सेंसर्स को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, जो कि एक स्मार्ट मूव है। क्योंकि एंड्रॉइड ब्रांड्स क्या करते हैं भाई, 300 मेगापिक्सल्स, 240 वॉट चार्जिंग एंड कुछ नहीं मिला तो इनको लास्ट में एआई टूथ ब्रश इंटीग्रेशन। और एप्पल, हम नॉच को 2 मिलीमीटर छोटा कर देते हैं। वाओ, नाइस। डिस्प्ले साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बट हाँ, ब्राइटनेस जो है वो काफी इंप्रूव होने वाली है। एंड इंडिया में इसका इंपॉर्टेंस अलग लेवल का है। देखो, इंडिया के हिसाब से इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ लोग ज्यादातर ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिनको ट्रैवल करना होता है, तो वो ऑब्वियसली कभी कभी खड़े होकर धूप में फोन चलाते हैं। एंड अगर उसमें ब्राइटनेस उनको कम मिलेगा तो थोड़ा तो इरिटेशन हो जाता है ना यार, कि धूप है, इतनी गर्मी है एंड ब्राइटनेस भी सही से काम नहीं करे, तो ये अच्छा है। एंड एप्पल इस बार आउटडोर विजिबिलिटी पे काफी फोकस भी कर रहा है। अब पीछे घूमते हैं एंड यहीं पे फ्लेक्सिंग डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इस बार आईफोन में आपको कलर्स की वैरायटी मिलने वाली है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लाइट ब्लू, डार्क चेरी, डार्क ग्रे, सिल्वर। अब अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए सिल्वर इसलिए क्योंकि थोड़ा रिच डैडी फीलिंग आती है। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या। देखो, जैसे मुझे लगता है कि इस साल जो सबसे ज्यादा बिकेगा ना, वो है आपका डार्क चेरी।
क्योंकि यार ऐसे कलर्स काफी कम दिखते हैं मार्केट में, एंड अगर एप्पल जैसा ब्रांड ये कलर दे रहा है तो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड लेडीज, अगर आप इस वीडियो को देख रही हो तो ये आपके लिपस्टिक शेड से मैच कर जाएगा। कमेंट में जेन्युइनली बताओ कि आप कौन सा कलर लोगे, और अगर आप आईफोन ही नहीं अफोर्ड कर सकते मेरी तरह तो वो भी नीचे कमेंट करना। सब्सक्राइब करो। अब आते हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे, कैमरा पे। आपने काफी सारे लीक्स देखे होंगे एंड उसमें आपको ये पता चला होगा कि इसमें वेरिएबल अपर्चर है। देखो, वेरिएबल अपर्चर को सिंपली समझो तो नॉर्मली जो हम फोन्स खरीदते हैं उसमें एक फिक्स्ड अपर्चर आता है, बट वेरिएबल अपर्चर का मतलब होता है कैमरा सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करता है। मतलब अगर लो लाइट है तो वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, बाहर सनलाइट बहुत ज्यादा है तो आपको शार्प क्लीनर शॉट्स मिलेंगे। मतलब अगर रात में आप फोटो निकालते हो तो वो काफी बेटर फोटो होगी, एंड अगर आप दिन में फोटो निकालते हो तो वो काफी शार्पर फोटो होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर। इसमें वही डीएसएलआर वाली फीलिंग आती है। खैर, सैमसंग में ये फीचर बहुत साल पहले ही आया था, लेकिन एप्पल का एक अलग टैलेंट है। दुनिया में कोई चीज कोई भी इन्वेंट करे, लेकिन अगर एप्पल ने उस पे हाथ लगा दिया तो पूरी दुनिया ही बोलने लग जाती है एप्पल हैज इन्वेंटेड दिस। लेकिन ऑनेस्टली अगर एप्पल सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग जबरदस्त कर दे, कैमरा जेन्युइनली डेंजरस हो जाएंगे, स्पेशली वीडियोस। एंड एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब अगर मैं वीडियो की बात करूं तो फोन इंडस्ट्री में आईफोन से अच्छा तो कोई रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता है। लेकिन एप्पल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंडियन स्किन टोन पे काम करो यार। कभी कभी फोटोज ऐसी प्रोसेस होती हैं, ऐसा लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस में किसी ने आपसे जबरदस्ती फोटो निकलवा लिया। देखो, यूएस टोन जो है वो काफी ज्यादा व्हाइट टोन है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी फोटोज निकल के आती है, बट इंडिया में उतने व्हाइट लोग नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए एप्पल को। अब बात करते हैं कैप्चर बटन की, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली इस बार आपको कैप्चर बटन नहीं मिलेगा देखने को। अब वो पूरी तरीके से साइड कैरेक्टर कर दिया एप्पल ने। वैसे एक और चीज है, जो आईफोन 17 यूजर्स हैं उनका भी यही कहना था कि यार उन्होंने इसका ज्यादा यूज नहीं किया है। मतलब ये फीचर आपके फोन में है तो जरूर, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल होती नहीं है ये चीजें। तो कुछ मतलब अगर आप स्टार्टिंग में फोन लेते हो तो आपको भी जोश होता है, जुनून होता है, तो आप उस समय तो सब कुछ करते हो। उस समय फोन का ऐसी ऐसी फीचर्स आप देख लेते हो जो आपको कभी लाइफ टाइम में कभी यूज नहीं आएगा। वही था इसके साथ भी। स्टार्टिंग में लोगों ने मजे लिए, लेकिन एट द एंड इसका उतना ज्यादा यूज किसी के लिए नहीं हुआ। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको A20 Pro चिप मिलेगा, जो कि 15% फास्ट है, 30% इफिशिएंट है, एंड ये 2 नैनोमीटर पे बेस्ड चिप है। देखो, अब ऐसा है कि अब स्पीड रेस का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आजकल के फोन इतने ज्यादा फास्ट हैं कि अगर 0.2 सेकंड्स भी लेट होता है तो यार लगता है कि यार मेरा फोन हैंग हो गया, मेरा फोन में लैग है यार, हटाओ रे, फोन चेंज करने का टाइम आ गया। लेकिन इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी सिचुएशन जो है वो कभी कभी सस्पिशियस हो जाती है। अब मेरे जो दोस्त हैं उनके पास अभी आईफोन 17 प्रो था, मतलब है, तो वो यूज कर रहे हैं एंड वो बता रहे हैं कि वो यूज करते हैं, लेकिन अभी फुल चार्ज किया उन्होंने 100% एंड 2.5 घंटे 3 घंटे बाद वो अगर फोन देखते हैं, मतलब अगर फोन ज्यादा यूज नहीं करते हैं, तो 82 से 81% के आसपास चला जाता है। तो यार बिना यूज किए हुए 80 से 82% यार थोड़ा सा हो दिक्कत तो है। एंड उन्होंने बताया कि उनका जो बैटरी हेल्थ है वो 100% ही है। एंड इस बार एप्पल अपना C2 मॉडेम यूज कर रहा है, जिसमें आपको बेटर इफिशियंसी, बेटर कनेक्टिविटी और सैटेलाइट मैसेज एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आपके फोन में सिग्नल नहीं भी है तो भी मैसेजेस जाएंगे। तो बेसिकली आईफोन 18 प्रो कोई रिवॉल्यूशनरी चेंज नहीं है, पर हाँ ये एक स्मार्ट पॉलिश टाइप का अपग्रेड है। देखो, बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, बट हाँ डेली लाइफ में आपको कुछ कुछ चीजें नजर आएंगी, जैसे डायनामिक आइलैंड, ये तो आपको नजर आएगा ही। एंड देखो, ये एप्पल का गेम हमेशा से ही चलते आया है, मतलब हर बार ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिश इतना मार देते हैं कि उसके बाद लोगों को लगने लगता है कि कुछ तो स्मूथ हुआ है। तो अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो देखो, अगर आप 15 या 15 से पुराने मॉडल्स को यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने फोन को अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप आईफोन 17 चला रहे हो, 17 सीरीज में हो, तो भाई अभी आपके लिए चेंज करना यूजलेस है। हाँ, लेकिन अगर आपको डायनामिक आइलैंड छोटा वाला बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया है तो आप ले सकते हो। एंड सच्ची बताऊं, मुझे आईफोन 18 प्रो से ज्यादा एक्साइटमेंट है फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा की, क्योंकि अगर एप्पल फोल्डेबल फोन्स में घुस गया तो एंड्रॉइड को एक तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, तो मार्केट का पूरा गेम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड्रॉइड को कंपटीशन मिलेगा, एप्पल को प्रेशर मिलेगा और हमको कंटेंट मिलेगा। इसका मतलब है देखिए, सबकी खुशी सोचनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी भी खुशी देख ली। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप किस फोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, आईफोन 18 प्रो के लिए या आईफोन के फोल्डेबल फोन के लिए। अभी सिर्फ 880 सब्सक्राइबर्स हैं,
लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक दिन यही चैनल टेक इंडस्ट्री में बवाल मचाएगा आप लोगों की सपोर्ट से। तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाना।